पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q1 रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स देते ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर 20% से भी ज्यादा एक ही दिन के अंदर कोलैप्स हो गया। क्या वजह रही कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इतना ज्यादा गिरा? जहां पे हेवल्स हो गया, ब्लू स्टार, वोल्टास सबने खराब रिजल्ट्स दिए, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ही इतनी ज्यादा पिटाई हुई। हर किसी को पता था कि इस बार मॉनसून जल्दी आए और गर्मी कम पड़ी, तो कुछ ऐसा नहीं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने दे दिया कि जिस वजह से इतना ज्यादा गिरा। तो असली दिक्कत कहाँ आई? पहले अगर मैं बात करूं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रिजल्ट्स के बारे में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 14% अप गया है। तो ऐसा नहीं है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने कुछ बहुत ही डिजास्टर्स दे दिया हो जहां पे इतनी ज्यादा मार पड़ी हो। मार्जिन जो है वो 9.9% से गिर के 8% आया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो गिरने की असली वजह है, जिस वजह से इतनी ज्यादा भयंकर पिटाई हुई, वो आती है कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और कमेंट्री की वजह से। जैसे ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की कॉन कॉल शुरू हुई, हर अर्निंग्स के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, तो कंपनी ने पहली बात तो अपनी गाइडेंस कम कर दी। जो कि पहले कंपनी की गाइडेंस 6300 करोड़ की थी कि हमारा रेवेन्यू 6300 करोड़ पे आएगा, वो उन्होंने कम करके सीधा ही 57 से 5800 करोड़ कर दिया, जो कि होती है 17 to 19% ग्रोथ। साथ में कंपनी ने बोला कि हमारा जो है मार्जिन वो आगे बहुत ज्यादा कम होएगा। और जो प्रॉफिट गाइडेंस है वो कंपनी ने, जो पहले कंपनी की गाइडेंस थी 400 करोड़ की, वो कंपनी ने कम कर दी सीधा ही 300 से 310 करोड़ की, जो कि ट्रांसलेट होती है सिर्फ 3 से 7% ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर। जहां पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसा शेयर 60 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है और कंपनी बोले कि मैं सिर्फ 3 से 7% ग्रो करूंगी, तो आप ये मत सोचो कि कंपनी अगर 20% गिर गई है तो यहीं पे हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी 20-25% और गिर जाए, और ये एक हमें मान के चलना चाहिए कि फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर 6-8 महीने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर अब ऊपर जाने नहीं वाला, जो कि मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग कहती है। यहां तक भी नहीं बात सीमित रहती, कंपनी के जो केपेक्स प्लान्स है, जो कि पहले था 850 to 900 करोड़ का केपेक्स है, वो भी कंपनी ने कम करके कर दिए 700 to 750 करोड़ का। तो कंपनी की पहली बात तो जो रिजल्ट्स खराब आने थे वो तो आई हैं। उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कम कर दी, प्रॉफिट ग्रोथ गाइडेंस एकदम ही जीरो ही कर दी, 3 से 7% प्रॉफिट। मार्जिन का कंपनी ने बोला है कि आगे जो है सबड्यूड रहेगा। उसके बाद केपेक्स प्लान्स जो है कंपनी ने वो भी सारे के सारे कम कर दिए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो मई एंड के अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक क्यूआईपी लेके आया था, जिसके अंदर प्रमोटर्स ने अपनी 5-5.5% की इक्विटी जो है वो डाइल्यूट की थी, और वो सारा का सारा एफआईआई और डीआईआई ने लिया था। जब मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी तो काफी क्वेश्चंस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को आए कि जब आपको पता था कि आगे चीजें खराब होने वाली हैं, तो आपने Q4 कॉन्फ्रेंस कॉल, जो कि पिछला रिजल्ट्स है, उसकी कॉन कॉल में आपने इतनी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्यों जिताई कि हमारा बहुत अच्छा होएगा, जहां पे बाकी जो प्लेयर्स थे आपके सेक्टर के, वो एक कंसर्न फ्लैग कर रहे थे कि आगे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से इस चीज का जो आंसर दिया वो यही दिया है कि जो अप्रैल और मई के मंथ्स गए थे वो बहुत ज्यादा अच्छे गए थे, और कंपनी पूरी की पूरी ऑप्टिमिस्टिक थी कि आगे सब कुछ बढ़िया होगा। जो दिक्कत हुई है वो जून जुलाई अगस्त में जाके हुई है, जहाँ पे 50 to 70%, चाहे वो छोटा क्लाइंट हो, पीजी का बड़ा क्लाइंट हो, अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल किया है। और इस वक्त पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास 1000 करोड़ की इन्वेंट्री बिल्डअप हो चुकी है, जो कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की मैनेजमेंट बोलती है कि ये हमारी इन्वेंट्री जनवरी तक इसको टाइम लगेगा इसको क्लियर करने में। साथ में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बोलती है कि जो अगले साल की जो गाइडेंस है वो भी अभी उनको कुछ नहीं पता, कि ये साल तो चलो खराब होगा, अगले साल का भी जो कंपनी ने यही बोला है कि वो सितंबर अक्टूबर में जाके क्लियर होगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन के अंदर जो डिमांड आएगी उससे पता लगेगा कि इन्वेंट्री किस स्पीड से खत्म होती है और उसके बाद की आगे पिक्चर क्या होगी। तो इन नटशेल आगे जो भी हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो या बाकी भी एसी इंडस्ट्री के हो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैं कहूंगा एक वो मैनेजमेंट है जिसने आके सब कुछ सच सच बता दिया कि दिक्कत है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ दिक्कत है, अब वोल्टास के रिजल्ट्स देखो, ब्लू स्टार के रिजल्ट्स देखो, ईपैक के रिजल्ट्स देखो, सारे के सारे रिजल्ट्स ही बहुत ज्यादा खराब आए हैं। एक अंबर एंटरप्राइजेस जरूर है जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर दिक्कत है तो ये नहीं होगा कि अंबर में भी आगे दिक्कत ना आए। तो ये पूरी एसी इंडस्ट्री एज अ होल में आगे दिक्कत आ सकती है काफी ज्यादा। और जो अगले Q2 के रिजल्ट्स आएंगे वो आप देखोगे भी कि बहुत ही ज्यादा खराब आने वाले हैं इन सारे के सारे एसी कंपनीज के। और इसकी मेन दिक्कत यही रही कि जो मॉनसून है
बहुत जल्दी आ गए और इस बारी बहुत अच्छा मानसून हुआ है। हीट वेव ना के बराबर पड़ी है, गर्मी कम पड़ी है। और वोल्टास ने अपनी जो अपडेट्स भी दिए थे उसके अंदर उसने यही बोला था कि हमारी 20 to 25% सेल हुई है ओवर द वीकेंड। वोल्टास के भी रिजल्ट्स हैं, वो भी बहुत ही डिजास्टर्स रिजल्ट्स हैं। तो ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जहां पे बाकी 5-6% ही गिरे हैं, पीजी एक दिन में ही 20-22% गिर गए। उसकी सबसे पहली रीजन ये है वैल्यूएशन। दूसरा, मार्केट को ये लगा कि जहां पे आपने अप्रैल मई में अपनी जो कॉनकॉल की क्यूआईपी किया, वहां पे आप इतने ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे, और उसके बाद अपने जो अपनी गाइडेंस है आपकी बिल्कुल ही इतनी खराब, इतनी ज्यादा मतलब बेकार आपकी गाइडेंस आई है आगे के लिए। और वैल्यूएशंस जो हैं सारे के सारे ईएमएस प्लेयर्स की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मार्केट अपनी ग्रोथ फैक्टर इन करके चल रहा है। तो लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ दूं, पीजी की वजह से जो बाकी ईएमएस प्लेयर्स जैसे केन्स हो गया, डिक्सन हो गया, जिनका एसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है, अगर वो गिरते हैं, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लेने के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर मैं वर्टिकल के बारे में भी बात करूं तो इस क्वार्टर में 68% एसी से सारा का सारा रेवेन्यू आया है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर चंक होता है। और अगर एक जो हाईएस्ट वर्टिकल जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी इतनी दिक्कत है, तो आगे आप मान के चलो दिक्कत बढ़ने वाली है। तो अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के चार्ट भी आपके सामने रखूं 5 साल का, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर ने 11,000% का रिटर्न दिया है। खैर, लॉस मेकिंग कंपनी अगर 250-300 करोड़ का प्रॉफिट करने लग जाएगी तो वो चीज फेयर भी है, लेकिन इतना रिटर्न देने के बाद और अचानक से ग्रोथ आपकी जीरो हो जाए तो कंपनी हो सकता है यहाँ से भी 20-22-25-30% कितनी भी और गिर सकती है। लेकिन ये मेरी सोच है, गिरे ना गिरे मेरे को कुछ नहीं पता, मार्केट सुप्रीम है, हर चीज मार्केट को पता है। लेकिन एक चीज जो कि काफी हद तक लगता है कि हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि पीजी यहाँ से फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर परफॉर्म ना करे। तो मेरे व्यू में अभी फॉर द टाइमिंग आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और सारे के सारे एसी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। और आप Q2 रिजल्ट्स देखो। और अगर मैं इसके बारे में कुछ ऑप्टिमिस्टिक चीज ये बोलूं कि अगर आपका 2 साल से ज्यादा का होराइजन है और अगर ये स्टॉक गिरता है 400-450 के रेट पे अगर आता है, तो वहां पे आपको लॉन्गर पीरियड के हिसाब से इसको फोकस भी करना चाहिए। और बाकी एसी प्लेयर्स भी अगर गिरते हैं तो भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक थीम ईएमएस का बहुत बड़ा है। और अगर एक साल गर्मी कम पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि हर साल कम ही पड़ेगी या हर साल मानसून जल्दी आएगा। तब आपको इनको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज भी करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे व्यू में अवॉइड करना चाहिए। और साथ में कॉनकॉल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की कॉनकॉल से एक और चीज जो हाईलाइट हुई थी कि इनका एक चाइना की कंपनी के साथ जेवी है कंप्रेसर से रिलेटेड, जिसका हर चीज हो चुकी हुई है। और जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा तो वो उसका प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये स्टार्ट होएगा, जब पीजी अपना डिवर्सिफाई करेगी, जब एसी का शेयर कम होएगा, डिफरेंट वर्टिकल्स होंगे, तो एक पॉजिटिव होगा। और मैं हमेशा केन्स का जिक्र करता हूँ, वो जिक्र करने की मेरी वजह सिर्फ ये है कि उसका बहुत डिवर्सिफाइड वर्टिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर उसके इंजीनियरिंग वर्टिकल ने परफॉर्म ना किया तो उसके पास डिफेंस है, रेलवे है, एरोस्पेस है। अगर किसी और ने परफॉर्म ना किया तो बाकी उसके पास वर्टिकल्स हैं कवर अप करने को लिए। उसका ये नहीं है कि एक ही वर्टिकल के ऊपर कहीं उसकी 50-60% की डिपेंडेंस है। तो जितनी कंपनी डिवर्सिफाइड हो उतना ज्यादा बेटर है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मेरे को लगता है एक पेन रह सकती है, तो आपको इसके साथ जूझना पड़ेगा। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक बटन जरूर दबा दें।